अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद हुआ है और उसके बारे में आपको मालूम है कि आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बनेंगे, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और इस तरह से सिंध और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। MQM ने भी वजारतें मांगी। अब उसका पता है आपको नुकसान क्या होगा। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो उसका आपको अंदाज़ा है वो ये होगा कि जंगल में जैसे शेर होता है और बाकी जितने भी जानवर हैं वो बेचारे उसके रहमो करम पे होंगे। तो स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सिंध में होगा, जहां नून लीग चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर सकेगी। एक अफवाह ये भी है कि जो नून लीग सिंध के सदर हैं बशीर मेमन साहब, उनको गवर्नर बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आसिफ जरदारी इस मामले पर नवाज़ लीग के साथ एग्री करेंगे। अगर होता है तो बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आसिफ जरदारी जब दुश्मनी रखता है तो वो कभी भी दिल से नहीं निकालता उस गर्ज को, उस अना को, और वो आखिरी हद तक जाता है। तो बशीर मेमन ने जब इनसे इख्तलाफात रखे थे और बशीर मेमन इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे, तो बशीर मेमन को इन्होंने सूबा बदर कर दिया था। उसको पोस्टिंग तक नहीं मिलती थी सूबा सिंध के अंदर। इनको चाहिए गुलाम नबी मेमन जैसे अफसर, और जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं और हर गलत काम करके फिर आके कहें कि हम शरीफ लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, ईमानदार हैं। एक तो ये। दूसरा, जो ये 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, इसमें इनको एक ऐसा तगड़ा आदमी चाहिए जो करप्शन, जो माली मामलात, फेक प्रोजेक्ट्स, इन तमाम को जल्दी जल्दी निपटाए भी और ऐसी करप्शन करे जिसका आपको किसी को कानो कान खबर भी न चले। और ये मामला जब कायम अली शाह के ज़माने में उठा तो कायम अली शाह सुस्त रवि से फ़ाइलें साइन करते थे जो स्पेशली लेन देन वाली होती थी, लेकिन फिर भी बेचारे पे केस बन गए। तो कायम अली शाह समझदारी से काम करते थे, चाहे हम उसको कुछ भी कहेंगे, बुज़ुर्ग है फ़िला हैं, बुज़ुर्ग तो ये भी हैं मुराद अली शाह, लेकिन मुराद अली शाह में एक आप खूबी कहें या खामी कहें, वो येस मैन है सिर्फ आसिफ जरदारी बिलावल के। और उनको जो भी प्रोजेक्ट उनके फ्रंटमैन देंगे, जैसे अनवर मजीद हो गया और सिस्टम है, उनसे वो टकराव में नहीं जाते, वो हर काम कर लेते। और इसी में आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन के मुकदमात नेब में गए हैं या रेफरेंसेस बने, वो मुराद अली शाह के ज़माने में बने। और मुराद अली शाह को एक तजुर्बा ये भी हो गया, एक तो जल्दी जल्दी कैसे डाके डालने हैं। सीधी बात है, मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जल्दी जल्दी फ़ाइलें साइन करो, फेक प्रोजेक्ट ले आओ, कौन से अफसर को लगाना है, कौन सा अफसर येस मैन रहेगा, उन तमाम पर ये केसेस है। फाइनेंस सेक्रेटरी से लेके आप वर्क्स एंड सर्विसेज, जिस पे भी हाथ डालें, आपको हर सेक्रेटरी पे, हर अफसर पर करप्शन का केस मिलेगा। और वो हमने या आपने नहीं बनाए, वो नेब ने खुद बनाए। अगर नेब ने झूठे बनाए तो माफ़ी मांगे। और हर वज़ीर पे करप्शन का केस है। तो आसिफ जरदारी अपने पैसों से तो अपने बुखार की गोली भी न ले। जो मैं उनके करीब करीब के लोगों को जानता हूँ या उनसे सुनी है स्टोरीज़, वो सारा सिंध का पैसा है जिससे ये अयाशियाँ चल रही हैं, जिससे बिलावल हाउस के खर्चे चल रहे हैं, जहाज़ों में सफ़र हो रहे हैं, दुबई में घर लिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आसिफ जरदारी ने जिस तरह से शहबाज शरीफ के साथ बैठ के ये कहा कि हम आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई, आने वाली नस्लें कौन सी हैं? क्या आपका जो नवासा है मीर हाकिम चौधरी साहब, उसके बारे में सोच रहे हो या किसी और के बारे में सोच रहे हो? बाकी नस्लें तो ख़त्म हैं। आपने अगर मीर हाकिम चौधरी साहब के लिए सोचना है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसका फ्यूचर तो बड़ा रोशन है। न वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा, न वो हेल्थ सेक्रेटरी बनेगा, वो तो डायरेक्ट या तो चीफ मिनिस्टर बनेगा या फिर सिंध पे कब्ज़ा जिस तरह से आपका चलता आ रहा है उसी हिसाब से बन रहा है। तो ये एहसान किसी कौम के आने वाली नस्ल पे ना करें। अगर आपने आने वाली नस्ल पे किया होता एहसान, तो कल चपरासियों से पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक नहीं होते, 5 से 6 हज़ार सिंध के अंदर स्कूल बंद ना होते, 10-10 अरब रुपए की बजट लगाने के बावजूद हर महकमे में तबाही नहीं होती, कल्चर डिपार्टमेंट में करप्शन के जो इतने बड़े केसेस चल रहे 18 अरब रुपए वो नहीं होते। मतलब किसी इदारे का नाम लें, आपको ये सारी सूरत हाल यही मिलेगी। मैं अकेला नहीं कह रहा, आप चाहे कुछ भी बोलें, ये जो पीपल्स पार्टी में अभी आए हैं खुद, जो अभी उनके गीत गा रहे हैं, वो लोग खुद इल्ज़ाम लगा चुके हैं।
और ये इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत भी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वज़ीर आ रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, अचानक अरबपति हो जाता है। शाहजहां मरी और एनी मरी सूबा सिंध चला रहे हैं, आप उनके असासे जाके चेक करें। ये वो ख़वातीन थीं जिनको किराए के घर से मालिक के मकान ने निकाल दिया था, उनका सामान निकाला फेंका जा रहा था, और एक उस वक्त के जो पॉलिटिशियन थे लयारी से, उन्होंने जाके उस माल के मकान से लड़ाई करके और इनको वो घर में बिठाया था। आज इन दो बहनों के पास अरबों रुपए के असासे हैं, और ये भी कहा जाता है, मैं तो बड़ा शाहजहां मरी का एहतराम करता रहा हूँ, शाहजहां मरी काबिल एहतराम है मेरे लिए, ये भी है कि भाई मुराद अली शाह ने उनसे शादी की हुई है जो डिक्लेयर नहीं हो रही। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, कम से कम इंसान हराम के रिश्ते से बच जाता है, तो डिक्लेयर करनी चाहिए। और शाहजहां मरी चीफ मिनिस्टर सारा हाउस चलाती हैं, जो इस वक्त भी कई MPAs MNAs तस्दीक करते हैं। शाहजहां मरी के पास ये जो सांगड़ में ज़मीन आई है 25 करोड़ रुपए की, कहाँ से आई है? मुराद अली शाह साहब के ज़रिए ली गई है शायद। तो कहने का मकसद ये कि ये दो बहनें, गरीब बहनें, इस वक्त पूरा सूबा चला रही हैं, चीफ मिनिस्टर उनका आ रहा है। तो कम से कम मुराद अली शाह को इतना करना चाहिए कि अपने असासों में या अपने जो गोशवारों में और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करनी चाहिए दूसरी शादी, कि अगर की है तो कौन सी गलत बात है, इंसान को करना चाहिए। तो ये छुप छुपा के मामला चलाए जा रहे हैं। अब फरियाल तालपुर को तो इन्होंने फ़िलहाल, जो उनके लोग हैं, जैसे उनके टीम के जो कुछ वज़रा हैं वो साइड पे हैं, फ़िलहाल उनको मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी, मुराद अली शाह को चीफ़ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो मुराद अली शाह के चीफ़ मिनिस्टर बनने की वजह सिर्फ ये है कि वो तगड़ा आदमी है, हिसाब किताब उनको आता है, एजेंसियों से उसकी इतनी 15 साल में इक्वेशन हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आपने जब वर्किंग रिलेशनशिप बना दी है तो आपको पता है कौन सा अफसर कहाँ से पैसे देगा, कौन सा प्रोजेक्ट मैंने अधूरा छोड़ा था वो वापस लेना है। और एजेंसी अगर प्रेशर डालेगी, फ़ौज डालेगी, इस्टेब्लिशमेंट डालेगी, उनकी ज़मीनें, उनके सारे मामलात हो जाएंगे, तो वो भी काम करता रहेगा और मुराद अली शाह भी ग्रो करता रहेगा। तो मुराद अली शाह सबसे जूनियर हैं पार्टी में, सीनियर तरीन लोगों को खड्डे लाइन लगा के अगर चीफ मिनिस्टर बार बार इसको बनाया जा रहा है तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वो माशाल्लाह माल बहुत अच्छे तरीके से बना के देते हैं। अच्छा, नुकसान जो नून लीग और उसका होगा वो ये होगा कि अब मुखालफिन के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर घेरा तंग करेगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे, सहाफ़ियों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, कोई गिरफ़्तार होगा, किसी की फैमिली मेम्बर गिरफ़्तार किए जाएंगे, किसी की कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम होगी, न शहबाज शरीफ कुछ कर पाएंगे, न कोई फेडरल मिनिस्टर कुछ एक्शन ले सकेंगे, क्योंकि पुलिस इनके अंडर है, रेंजर्स इनके पास है, वो कुछ नहीं करेगी। क्यों कि जब पिछली नवाज़ लीग की हुकूमत थी तो उसमें चौधरी निसार ने इंटरेस्ट लेके जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा की जान बचाई थी। जब सिंध हाई कोर्ट को घेरा डाल के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को अरेस्ट किया जा रहा था और उनको मारने की प्लानिंग थी, तो चौधरी निसार को अपील की गई थी और चौधरी निसार ने एक एक्शन लेकर DG रेंजर्स को हुक्म दिया कि आप जाके इसको इंटरवीन करके बचाएं। तो उस वक्त रेंजर्स आई थी और रेंजर्स ने आके जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को प्रोटेक्शन दे के अदालत से निकाला था, बावजूद इसके कि उनकी ज़मानत भी हो गई थी, सब चीज़ें हुई थी। लेकिन पुलिस जो गुलाम हैदर जमाली और जो दीगर थे, उस वक्त गुलाम कादर थे वो एडिशनल IG कराची, इनको टास्क ये दिया हुआ था कि इसको उठाना है और इनको सबक सिखाना है। तो उस वक्त भी फेडरल हुकूमत ने मदाखलत करके एक बंदे की जान बचाई। अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो कोई भी एक्शन सूबे सिंध के अंदर नहीं होगा। अब आप देखिएगा कि कत्लेआम का थोड़ा सिलसिला शुरू होगा, सियासी कारकुनान गिरफ़्तार होंगे, सहाफ़ी जो मुखालिफ हैं अगर वो नहीं मिलते तो उनके रिश्तेदारों को तंग किया जाएगा, जो कौमपरस्त तंजीमों के कारकुन हैं उनकी गिरफ़्तारी, लापता होने के केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये सूबे सिंध ऐसे समझो कि मगरमच्छों के हवाले हो चुका है, जंगल में एक कानून वाला मामला। तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा सिंध को होगा और बलूचिस्तान के लोग भी यकीनन इसका शिकार बनेंगे। तो मेरे ख़्याल में नवाज़ लीग ये घाटे का सौदा कर रही है सिर्फ इस लालच में कि इस्टेब्लिशमेंट उनको चाहती है कि हुकूमत में आए। लेकिन मैंने एक वीडियो में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपना एक काम जो है ना साइड में रखती है, वो ये पत्ता छुपा के रखती है कि जब हुकूमत में लाना होता है तो निकालने का रास्ता भी रखते हैं। तो इस हुकूमत को लाने के लिए भी जो रास्ता इस्टेब्लिशमेंट ने चुना है
वो एक लम्हे में निकाल भी सकते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जो अफसरान, फ़ौजी या जो भी जर्नैल आपको सल्यूट मारते हैं, इन्हीं के कहने पे आपको बालों से पकड़ के और जेलों में डाला जाता है, तज़लील की जाती है। तो ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि आपकी इज़्ज़त कितनी एक सस्ती है कि जब चाहें आपको बालों से घसीटें, जब चाहें आपको हथकड़ियाँ लगाएं, जब चाहें आपको नंगा करें। तो ऐसी हुकूमत से बेहतर नहीं है कि घर पे बैठ जाए चूड़ियाँ पहन के और सिंध के लोगों को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की भी तौहीन कर रहे हैं और उसके साथ आप ये भी कह रहे हो कि हम जमहूरियत बचा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये शर्म की बात है और ये सबसे ज़्यादा घाटा सौदा है जिसमें सिंध ज़्यादा भुगतेगा। थैंक यू सो मच।